नून एवरीबॉडी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोगों को, जिसमें आज का लेक्चर हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे है, जिसका पहला चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप में जैसे कि बताया गया कि साझेदारी होती क्या है। एक्चुअल में साझेदारी क्या होती है कि दो लोग आपस में, जैसे कि मान लो कि ये ए है और ये कोई बी है, ठीक, इन दोनों का पारस्परिक संबंध और जो संबंध हो उसका मेन उद्देश्य हो व्यवसाय। कहने का मतलब ये कि दो लोग या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक अगर किसी व्यवसाय के उद्देश्य से साझेदारी करते हैं तो उसे साझेदारी या पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि साझेदारी क्या है। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ हानि बांटने को सहमत हैं। ठीक है, कुछ इसमें शर्तें बताई गई हैं, जैसे कम से कम 2 साझेदार और अधिकतम 50 संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो साझेदारी हमारी होगी उनके बीच जो संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 2 होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 होनी चाहिए। ये जो नियम है ये 2014 कंपनी अधिनियम के द्वारा बताया गया है। फिर कुछ बातें बताएगी, जैसे कि सभी साझेदारों के मध्य एक समझौता लिखित या मौखिक होता है। मतलब लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मौखिक ही हो जाए, लेकिन जहाँ तक सवाल होता है तो लिखित समझौता ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लिखित एक सबूत होता है हमारे पास। जब हम कोई चीज़, कहीं पर कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या ऐसी आती है जिससे व्यवसाय को चलाने में दिक्कत होती है, तो उस केस में हम लिखित के तौर पर उन दस्तावेज़ों को हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद अब आता है समझौता। तो व्यापार चलाने के लिए ही किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, संलेख, साझेदारी संलेख जो है वह व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब साझेदारी संलेख में कुछ चीज़ें बताई गई कि साझेदारी संलेख आवश्यक क्यों होता है। देखिए, साझेदारी संलेख के मध्य होने वाले निम्नलिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहा जाता है। मतलब ये कि 2 पार्टनर हों, ए और बी, ठीक, इनके बीच जो समझौता होगा वो क्या हो जाएगा, वो संलेख कब होगा, जब उस समझौते की बातों को लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में बताया जाएगा। बात समझे, लिखित रूप में बताया जाएगा, उस केस में ऐसा होगा। फिर दूसरी बात बताई गई कि साझेदारी संलेख में होने वाली शर्तें क्या क्या, व्यवसाय का उद्देश्य पहली चीज़, दूसरा साझेदारों की कितना पूंजी निवेश, मतलब साझेदारों ने उस व्यवसाय में कितना पूंजी को निवेश किया गया है वो ज़रूरी होता है। लाभ हानि अनुपात का बांटना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, मतलब जो पूंजी होती है उस पर ब्याज का समझौता क्या हुआ, मतलब कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है आहरण पर ब्याज, ठीक है, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज का मतलब ये हो कि आहरणों पर ब्याज तथा और बहुत सी बातें, जैसे फर्म का नाम, पता, नए साझेदार, प्रवेश, ख्याति, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें दर्शाई जाती हैं। फिर कुछ अनुबंध होता है साझेदारी संलेख में। क्या होता है, यदि साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान न हो, मतलब कोई प्रावधान न दिया गया हो साझेदारी संलेख में, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटे जाए। फिर पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, दूसरी शर्त। फिर आहरणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, मतलब पैसा जो निकाला जाएगा, ड्राइंग जो की जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। फिर तीसरी बात बताएगी कि यदि साझेदारी अपनी
तय पूंजी से अधिक राशि व्यवसाय के किसी उद्देश्य के लिए लगाता है तो उस पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर ये बताया गया कि कोई भी साझेदार वेतन या पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। मतलब जैसे कि क्या होता है, वो काम कर रहा है उस व्यवसाय में और वो कहे कि हमको एक दिन की मजदूरी दीजिए या एक महीने का मजदूरी दीजिए, तो वो नहीं दिया जाएगा, उसके पाने का अधिकार नहीं होगा। और पारिश्रमिक मतलब मजदूरी और वेतन दोनों चीज़ वो नहीं पाएगा उस बिजनेस संस्था या फर्म से। फिर अब बात आती है कुछ साझेदारी खाते जो बनाए गए हैं, उसमें क्या बताया गया। तो साझेदारी जो खाते बनते हैं, तो पहले हम जान लें कि साझेदारों के मध्य बनाए गए खाते साझेदारी खाते कहलाते हैं। ठीक, साझेदारी खाते क्या होता है, ये 2 टाइप से बनता है। एक बनता है स्थिर, दूसरा बनता है अस्थिर। ठीक, स्थिर पूंजी विधि में जो होता है वो 2 खाते बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और अस्थिर पूंजी में सिर्फ एक ही खाता बनता है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्लियर इतनी बात। चलिए और देखते हैं। अब स्थिर पूंजी, जैसे कि ये हमारा बनाया गया स्थिर पूंजी में आपका डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, जीएफ हो गया, जो आप डालते हैं लेजर नंबर वगैरह। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होगा, डेट होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, जीएफ होगा और अमाउंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंट्रीज डीआर साइड में दिखाई गई वो विड्रॉल की दिखाई गई, वो भी परमानेंट टू बैलेंस सीडी। और यहाँ पर जो दिखाई गई वो बाई बैलेंस पीटी दिखाई गई, वो भी एडिशनल कैपिटल, मतलब जो पूंजी है वो इंक्लूड में दिखाई जाएगी। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का हो गया। फिर स्थिर पूंजी विधि में जो दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, जीएफ होगा, अमाउंट होगा, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा। लेकिन क्या होगा कि इसमें जो ड्राइंग होगा, ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका डीआर पक्ष में रहेगा। और सैलरी या कमीशन या उस पर कोई इंटरेस्ट, ठीक, कोई इंटरेस्ट जो कैपिटल पर हो, वो भी जो है इस पे सीआर साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आता है स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी में क्या होता है, स्थिर पूंजी हमने बताया था ना कि 2 बनती हैं, 2 खाते बनते हैं। कौन कौन से, फिर से देख लो एक बार। ये देखिए, एक ये बनता है और दूसरा ये बनता है। इसी के आधार पर अब हम जब अस्थिर में हम पहुँचेंगे तो अस्थिर में हमने देखा डीआर साइड हमारा हो गया, डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, जीएफ हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, फिर डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट। क्लियर। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि एक ही बनना है। इसमें क्या होगा, ड्राइंग निकालेंगे और इंटरेस्ट, जो ड्राइंग पर निकाला गया इंटरेस्ट होगा उसकी एंट्री इस पे होगी। जैसे मैंने कोई चीज़ हमने निकाला, मतलब कोई भी पैसा निकाला, जो भी पार्टनरशिप निकालता है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, लाभ हानि खाता को भी हम डीआर साइड में दर्शाएंगे। सीआर साइड में क्या दिखाएंगे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैंक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो पूंजी पर हमारा ब्याज दिखाया गया होगा। ठीक, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और कोशिश करते हैं हम इस के बाद अगला जो लेक्चर होगा उसी टॉपिक पे होगा और कुछ सवाल आपको बताए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस नोट्स को हमने पीडीएफ में भेज दिया है, पीडीएफ से आप नोट्स को बना लीजिए और कॉपी पर अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब भी क्लास ऑफलाइन होगी तो ये जो भी पुराना पढ़ाया गया है ये इसमें कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि समय कम रहेगा, आगे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हफ्ते में एक बार हम कॉपी को भी चेक करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।